नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? उससे भी बड़ा सवाल, क्या गांधी परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है? यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? दरअसल एक बयान आता है राजस्थान से, दूसरा बयान आता है उत्तर प्रदेश से और तीसरा बयान आता है मध्य प्रदेश से। और तीनों बयानों का सारांश यह है कि कांग्रेस के अंदर राहुल बनाम प्रियंका चल रहा है। गांधी परिवार के अंदर पड़ चुकी है एक बड़ी फूट। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। तो कहानी शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में टिकट वितरण हुआ है कांग्रेस का विधानसभा चुनाव को लेकर। उस टिकट वितरण पे आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक ट्वीट आया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि जिस मंत्री के बारे में राहुल गांधी ने CWC की बैठक में यह कहा कि वो मंत्री भ्रष्ट है, वो मंत्री को रहना ही नहीं चाहिए पद से, उसे हटा देना चाहिए, आज उस मंत्री को दोबारा टिकट मिल गया। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन सवाल उठाते हैं कि या तो राहुल गांधी के बयान का कोई वैल्यू नहीं है, या फिर अशोक गहलोत की इतनी चल रही है कि राहुल गांधी का बयान या राहुल गांधी की जो धारणा है, जो उनकी राय है, वो कोई मायने नहीं रखती। एक बयान आचार्य प्रमोद कृष्णन का है, दूसरा बयान गहलोत साहब का है। गहलोत साहब ने एक सभा में कह दिया कि प्रियंका गांधी ज्यादा मैच्योर है, अगर उनको ज्यादा इस्तेमाल करे कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा। कुछ लोगों ने इसका मतलब यह निकाला कि प्रियंका गांधी ज्यादा मैच्योर है, इसका मतलब कि राहुल गांधी कम है। यह भी तो हो सकता है ना। अब तीसरा बयान नहीं है, यह तीसरी घटना है मध्य प्रदेश की। घटना कुछ यूं है कि मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। प्रियंका गांधी वहां धुआंधार प्रचार कर रही है, पर राहुल गांधी गायब है। राहुल गांधी हरिद्वार में भगवान शिव की आराधना में लगे हैं। भाई 3-3, 4-4, 5-5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। कांग्रेस का स्टार प्रचारक उत्तराखंड के हरिद्वार में शिव की आराधना कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? तो कहानी कुछ यूं है कि कमलनाथ जो है, उन्हें प्रियंका गांधी ज्यादा पसंद है और राहुल गांधी से कुछ कुछ उनकी नहीं पड़ती। ये इसलिए भी हो सकता है कि कमलनाथ राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं, राहुल गांधी के जो पिता थे उनके साथ। और कहा यह जाता है कांग्रेस के सर्किल में भी, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी, कि कमलनाथ और प्रियंका गांधी, इन दोनों की आइडियोलॉजी ज्यादा मिलती है बजाय राहुल गांधी की। राहुल गांधी लेफ्ट से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं, वो हिंदू मंदिरों में ज्यादा जाती है, वो नर्मदा आरती करती हैं। कमलनाथ को ये सब बातें पसंद है। कमलनाथ का मानना यह है कि जो कांग्रेस है वो राइट टू सेंट्रल अप्रोच अख्तियार करे, हिंदू के हम विरोधी नहीं हैं, इस तरह प्रोजेक्ट करे। बाबा बागेश्वर धाम को कमलनाथ न सिर्फ मध्य प्रदेश में बुलाते हैं, बल्कि अपना बेटे को वहां भेजते हैं। नकुलनाथ लगातार खड़े रहे 1-1.5 घंटे तक बाबा जब बागेश्वर आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, और उनको पूरी इज्जत दी। कमलनाथ का यह कहना है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो सिर्फ भाजपा का क्रेडिट नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तानियों का है। कांग्रेस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजीव गांधी ने सबसे पहले जाकर उस मंदिर का या जो विवादास्पद ढांचे का ताला खुलवाया था। ये बातें राहुल को पसंद नहीं। अब राहुल का अप्रोच देखिए। राहुल गए तेलंगाना में, और तेलंगाना में राहुल के जाने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। राहुल मतलब मुस्लिम, राहुल मतलब लेफ्ट, प्रियंका मतलब हिंदू, प्रियंका मतलब राइट, प्रियंका मतलब कमलनाथ, राहुल मतलब दिग्विजय, प्रियंका मतलब सचिन पायलट, राहुल मतलब अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश में प्रियंका मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णन, अजय राय, और राहुल मतलब उत्तर प्रदेश में कौन, शायद किसी को नहीं पता, शायद उनकी मां सोनिया गांधी। तो एक तरह का विभाजन खिंच चुका है। आइए आपको सुनाते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व देने के मुद्दे पर क्या कुछ कहा। अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस की कमान आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ऐसा मानते हैं। कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को ये कह के प्रचारित करने लगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी राहुल जी के विरोधी हैं। मैं राहुल जी का विरोधी क्यों होऊंगा?
इतनी बड़ी पार्टी को संभालने के लिए कोई ऐसा चेहरा चाहिए, कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसमें जो कोऑर्डिनेशन कर सके, जो युवाओं और वरिष्ठ लोगों में कोऑर्डिनेट कर सके, एक सेतु का काम कर सके। और उसमें सबसे ज्यादा जो लोग चाहते हैं वो प्रियंका गांधी जी को चाहते हैं। तो ये तो थी बात आचार्य प्रमोद कृष्णन की, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। दरअसल असली कहानी शुरू होती है राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे राहुल गांधी दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ। अचानक प्रियंका गांधी की एंट्री होती है और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में अचानक मीडिया का लाइमलाइट जो है वो प्रियंका गांधी की तरफ चला जाता है। कहा यह जाता है कि इससे राहुल गांधी के लोग नाराज थे, खुश नहीं थे। उसी बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आता है। रॉबर्ट वाड्रा ने उस दौरान यह कहा था कि अगर प्रियंका गांधी लोकसभा में जाती है तो उन्हें खुशी होगी। प्रियंका गांधी ज्यादा अच्छी वक्ता है, प्रियंका गांधी में नेतृत्व गुण ज्यादा हैं। प्रियंका गांधी लोकसभा नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही, ये मेरी समझ में नहीं आता। मां राहुल गांधी के साथ पढ़े हैं क्या, या जिस स्कूल में राहुल गांधी पढ़े उस स्कूल में वो मास्टर थे, या उन्होंने काबिलियत के सर्टिफिकेट देने का कोई इंस्टीट्यूट खोल रखा है। बराक ओबामा को ये कैसे पता चला कि राहुल गांधी अयोग्य है? बराक ओबामा को ये कैसे पता चला कि राहुल गांधी अपरिपक्व है, काबिल नहीं है, नर्वस छात्र हैं? बराक ओबामा को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं के भगवान हैं। अपनी सीमा में रहे बराक ओबामा, या फिर खुल के कह दें कि वो भी मोदी जी के अंधे भक्त हो गए। आपने प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन को सुना, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सोनिया क्या चाहती है। सोनिया चाहती है बेटा। आरोप यह है कि प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस ने पूरा मौका दिया होता, अगर उन्हें और ज्यादा प्रचार करने दिया होता, अगर राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना था, अगर प्रियंका गांधी को बनाया होता या खुद सोनिया गांधी बन जाती तो ज्यादा बेहतर परिणाम आते। लेकिन बाधा है मां मतलब सोनिया गांधी। कहा यह जाता है कि राहुल गांधी को बार बार प्रोजेक्ट करने के पीछे सोनिया गांधी का ही हाथ है। वो नहीं चाहती कि राहुल के रहते प्रियंका आगे बढ़े, ज्यादा फ्रंट फुट पर आके खेले। आखिर क्या वजह है कि प्रियंका गांधी को आज तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाया गया? आखिर क्या वजह है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कमान सौंपी गई जहां कांग्रेस नगण्य है, जहां जीतने के चांसेस नहीं थे? जो डिफिकल्ट फील्ड होता है वो प्रियंका गांधी को सौंपी जाती है, और वहां जहां कांग्रेस के जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है वो राहुल गांधी को सौंपा जाता है। आज भी कहा यह जा रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस के हारने की संभावना ज्यादा है तो वहां प्रियंका से ज्यादा रैली कराई जा रही है। जहां क्लोज फाइट है मध्य प्रदेश में वहां प्रियंका गांधी ज्यादा है, लेकिन जहां कांग्रेस को लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अच्छा कर सकती है, तेलंगाना में कांग्रेस अच्छा कर सकती है, तो वहां राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। क्योंकि बाद में जब आंकड़े निकाले जाएंगे, समीक्षा किया जाएगा, तो कांग्रेस के लोग कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर रहा, प्रियंका गांधी का कम स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि प्रियंका गांधी को सीटें तो वैसे भी प्रचार करने के लिए दी गई थी जहां कांग्रेस पहले से ही हार के कगार पर थी। तो कुल मिलाकर गांधी परिवार का झगड़ा या अभी तो झगड़ा नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस की हार होती है, अगर फिर से एक बार कांग्रेस 100 सीटों तक नहीं पहुंचती, तो वो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का अवसान साबित होगा और वहीं से प्रियंका गांधी का उत्थान होगा। राहुल गांधी उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि लगातार 3 लोकसभा चुनाव अपने नेतृत्व में हार चुके होंगे। पहले 2 चुनाव में 2014 में और 2019 में कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिली। अगर 2024 में भी वही स्थिति रहती है तो लगातार 3 हार की हैट्रिक के बाद क्या राहुल गांधी राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या राहुल गांधी विदेश जाकर बसेंगे? क्या कांग्रेस की कमान पूरी तरह प्रियंका गांधी के हाथों आ जाएगी? उस वक्त क्या नजारा होगा जब संसद भवन में प्रियंका गांधी दहाड़ेंगी और अपने भाषण देंगी? क्या वो नजारा राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे बेहतर होगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी ये मांग है कि प्रियंका गांधी को अब तो बड़ी भूमिका देनी चाहिए। लेकिन अंतिम और बड़ा सवाल, क्या मां चाहती है? मां की नजर में पहले मेरा बेटा, उसके बाद बेटी। क्या कुछ होगा 2024 के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।